नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चंपारण मैथ एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 3। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3? आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व मादिका एक ही रेखाखंड हो सकती है। क्लियर? चलिए, हम लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ लिया है और समझ लिया है। अब चलिए, इस प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, उस आकृति को पहले बनाएंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रश्न कह रहा है कि शीर्षलंब और व मादिका एक ही रेखाखंड है या हो सकती है, उसको हम लोग पुष्टि करेंगे। क्लियर है? देखिए, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि मैं आप सभी को एक एक पॉइंट ठीक से समझा पाऊँ। तो आपको सिर्फ इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कहे गए कथन के अनुसार क्या कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व मादिका एक ही रेखाखंड पर हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज आपके सामने हम बनाते हैं। देखिए, समद्विबाहु कहने का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु कहने का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है। क्या होती है? जिसकी दो भुजाएं आपस में समान होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों आपस में समान होंगी, और जिसके भुजा समान होती है आपस में, उसके कोण भी आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। क्लियर? समद्विबाहु त्रिभुज का ये क्राइटेरिया होता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, जैसे ए बी सी। त्रिभुज का क्या नाम हो गया? ए बी सी। त्रिभुज का नाम हम लोग यहाँ लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है? कह रहा है कि शीर्षलंब व मादिका एक ही रेखाखंड हो सकती है, आपको जांच करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम इसके बीच में एक रेखाखंड को लेते हैं, इसके बीचों बीच से एक रेखाखंड के लेते हैं, जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्या करेगा? विभक्त करेगा या विभाजित करेगा। क्लियर है? देखिए, आपके सामने एक रेखाखंड के लिया गया है, जिसका नाम हम क्या रख लेते हैं? ई रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? ई रख लेते हैं। जैसे अब देखिए, त्रिभुज आपके सामने कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी, और इसके बीच से एक रेखाखंड गुजर रहा है, जिसका नाम क्या है? बी ई। क्या नाम है? जिसका नाम है बी ई। अब बी ई जो है, इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रहा है। क्या कर रहा है? दो बराबर भागों में बांट रहा है। दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस रेखा को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? मादिका है। क्या है? मादिका है। मादिका कहने का मतलब होता है, मादिका वो रेखा होता है जो त्रिभुज के बीचों बीच से गुजरती है और त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इस रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं? मादिका कहते हैं। क्लियर? और दूसरी बात आप समझिए, शीर्षलंब कब कहते हैं? शीर्षलंब इसको तब कहेंगे जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलिए, हम मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री एंगल दे देते हैं, तो हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि ये नीचे जो आपको दिख रहा है, ये आधार रेखा है। क्या है? आधार रेखा है। ऊपर से जो एक रेखाखंड गुजर रही है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? शीर्षलंब मान लेंगे। जब शीर्षलंब मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसी भुजा की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग पहले क्या कह रहे थे? मादिका कह रहे थे। अब जब इसको 90 डिग्री एंगल में कन्वर्ट किया गया, जब बदला गया, तो यही भुजा क्या बन गई? शीर्षलंब बन गया। क्या बन गया? यही भुजा आपके सामने शीर्षलंब बन के तैयार है। अब नाम हम भले दो ले रहे हैं, लेकिन भुजा तो एक ही है ना। भुजा तो एक ही है। और कौन सी भुजा है? भुजा बी ई। यही भुजा ना है? भुजा बी ई। यही दोनों भुजा है जो शीर्षलंब भी है और मादिका भी है। शीर्षलंब भी है और मादिका भी है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु, यहाँ पे लिख देते हैं कथन में, समद्विबाहु त्रिभुज के मध्य में खींचा गया रेखाखंड शीर्षलंब तथा मादिका
मादिका। आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा एंगल इधर कर देते हैं वीडियो का, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं, हम लिखे हाँ, हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के मध्य में खींचा गया रेखाखंड शीर्षलम तथा मादिका दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। आप लोग को दिख रहा है, क्लियर है, दोनों हो सकता है, क्लियर। इस प्रश्न का उत्तर निकल के आ गया है और मैं आशा करता हूँ कि आपके इस प्रश्न से कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं भी आपको एक बिंदु समझने में दिक्कत हुआ हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस आपके द्वारा किए गए कमेंट को सबसे पहले उत्तर देने का प्रयास करूँगा और आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि मैं ऐसे ही आप लोग के लिए शानदार और रोचक वीडियो लेकर के आता रहूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।